लेखपाल और वकीलों के अवैध वसूली पर एसडीएम ने लगा रखी थी नकेल, फूलने लगे दम। लेखपाल का पैसा लेते वीडियो वायरल होते ही मची सनसनी, नाराज दिखे उप जिलाधिकारी, किया कार्रवाई। तो क्या उप जिलाधिकारी तमकुही राज आ गए बैकफुट पर? तमकुही राज के न्याय व्यवस्था पर फिर चढ़ा पुराना रंग। तमकुही के उप जिलाधिकारियों पर बार संघ का मनमाना प्रदर्शन, बोल रही है जनता। एसडीएम ऋषभ देवराज पुंडीर के न्याय व्यवस्था के साथ दिखी जनता, बोले न्याय मिल रहा है। सीधी सुनवाई में वादी प्रतिवादी से अनेक मामलों में कर रहे थे सीधी वार्ता व समाधान। आपने तमकुही तहसील में उप जिलाधिकारी और वकीलों के बीच चल रहे गतिरोध के खबरों को पिछले 2-3 दिनों से अखबारों में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो सुना जरूर होगा। साथ में चल रहे खबरों के कटिंग को देखते चलिए। न्याय के उम्मीद में तहसील का चक्कर काट रहे लोगों को मानो पहली बार ऐसा लगा तालमेल और सामंजस्य और इनके समाधान से अच्छा गतिरोध ही सही है। उप जिलाधिकारी के वादी प्रतिवादियों के साथ सीधे वार्ता और समाधान के प्रयास ने सबका दिल जीत लिया। तो वहीं लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों पर कसे गए नकेल की चर्चा आम है, पर खबर है डीएम कुशीनगर से बार संघ के सामूहिक मुलाकात के बाद उप जिलाधिकारी तमकुही राज को बैकफुट पर आना पड़ा है और तमाम मांगों को लेकर आपसी सहमति बन गई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या उप जिलाधिकारी न्याय के नए परंपरा के साथ आगे बढ़ते हैं या पुरानी रीतियों पर अमल करते हैं। देखें तो उप जिलाधिकारी के वादी प्रतिवादियों का सीधा संवाद लोगों को खूब रास आ रहा था। आइए पूरी खबर के तरफ चलते हैं और मूल्यांकन की जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपके पाले में छोड़ते हैं। पक्ष का प्रयोग कर आप भी हमारे साथ खबर का हिस्सा बन सकते हैं और खबर से सहमत हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और स्टार जैसे बटन को दबाकर मेरा प्रोत्साहन करें। आइए खबर को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। बात यह है कि पूर्व उप जिलाधिकारी तमकुही राज विकास संघ के स्थानांतरण के बाद नवागत उप जिलाधिकारी ऋषभ देवराज पुंडीर आते ही सिस्टम को आड़े हाथ लिया। अवैध धन उगाही पर रहे प्राइवेट वेंडरों पर नकेल कसना शुरू किया। बताया जाता है तब से ही तहसील में विरोध के सुर जागृत होने लगे थे। इसी बीच तहसील क्षेत्र में लेखपालों के अवैध वसूली के मिल रहे शिकायतों के बावजूद उप जिलाधिकारी ने मेलजोल वाले पैमाइश पर रोक लगा दिया। मोटे मुनाफे पर चोट पहुंची तो गर्म हवा की बयार थोड़ी तेज हो गई, पर अधीनस्थ लेखपाल कानून को मरता क्या न करता के तर्ज पर धीरे धीरे कार्य बहिष्कार के तरफ अग्रसर दिखे। इसी बीच बार संघ के सदस्य अधिवक्ता उमेश वर्मा से एसडीएम तमकुही राज के अपमान और अमर्यादित टिप्पणी की चर्चा होते ही बार संघ ने मोर्चा संभाल लिया और जमकर नारेबाजी की गई। यहाँ तक कि उप जिलाधिकारी के स्थानांतरण तक के लिए संघ ने कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी थी। रोज सुबह से ही तहसील में मुर्दाबाद और भी तमाम तरह के नारे वकीलों ने लगाने शुरू कर दिए थे। इसी बीच खबर आई एक लेखपाल साहब ने एक बुजुर्ग से 5,000 का रिश्वत लिया था, जिसका वीडियो आधुनिक तंत्र में भ्रमण करने लगा। आजकल घूसखोरों को मोबाइल से बड़ा डर है। ध्यान से देखा जाए तो आजकल अधिकारी वादी के चेहरे और समस्या से अधिक लोगों के मोबाइल की तरफ देख रहे हैं। डर है कि कहीं कोई वीडियो ना बना ले। खैर यह सब अलग बात है। वीडियो वायरल होते ही उप जिलाधिकारी ने महाशय को रास्ता पकड़ा दिया। खबरों में दिख रहा होगा भीतर से तिलमिलाए लेखपालों ने एसडीएम साहब को सिखाने की ठान लिया। प्राइवेट पैमाइश पर रोक लगने पर सब लेखपाल खलियर बैठे थे। मेलजोल की सहमति बनी तो आवेदन दिया गया अतिरिक्त कार्य न लिया जाए, पर छुट्टा छोड़ दिया जाए तो जितना गांव दे दिया जाए सब ठीक है। अब एक साथ आ बैल मुझे मार बुलावे पर सब टूट पड़े। पर इस बीच अच्छी बात तो यह रही कि उप जिलाधिकारी ने स्वयं दिखाते हुए वकीलों के कार्य बहिष्कार के बावजूद कोर्ट शुरू कर दिया। फाइलें लगने लगी। अर्दली की पुकार जैसे ही तहसील बुलंद करने लगी, सबके कान खड़े हो गए। लोग सीधे उप जिलाधिकारी से बात कर मामला सुलझाने लगे तो उप जिलाधिकारी ने भी लोगों के सहयोग में जुट गए। अपने आप को बैकफुट पर देख बार संघ ने लोगों को डराने के लिए यह घोषणा कर दिया कि वादी प्रतिवादी सुनवाई का हिस्सा बनेंगे तो वकील फिर उनका कोई सहयोग ही नहीं करेंगे। कुछ तो डर गए,
और जो परेशान लोग थे वे कोर्ट में पहुंचने लगे। समाधान का ऐसा रंग जमा कि वकीलों को दरकिनार कर अधिकतर लोग कोर्ट में के तरफ रुख कर दिया। उप जिलाधिकारी को झुकता न देख संघ ने जिलाधिकारी से मिलने का निर्णय ले लिया। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब वकीलों ने उप जिलाधिकारी का विरोध किया हो। यहाँ आने वाले तमाम उप जिलाधिकारी ऐसे विरोध का सामना करते रहे हैं। कहना गलत ना होगा, तहसील में ऐसे बहुत से भ्रमणशील प्राणी हैं जो आधा तोरम आधा मोरम पर ज्यादा विश्वास करते हैं। हालांकि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर मामलों में पिसते लोगों को सुनी जाए तो तमाम उदाहरण मिल जाते हैं जो इस न्यायिक प्रक्रिया में फंसकर गाड़ी कमाई इन काले कोट पर कुर्बान कर देते हैं, सिर्फ अगली तारीख के लिए। पर सीधी वार्ता का दौर जगह ही था कि बार संघ के जिलाधिकारी से मिलने के बाद उप जिलाधिकारी के भी तेवर कुछ ठंडे बस्ते की तरफ जाते दिखा। खबरों को आप यदि ध्यान से देखें तो महसूस होगा कि उप जिलाधिकारी ने इस आंदोलन के आगे घुटने टेक दिए हैं। एक अखबार ने तो यहाँ तक लिखा कि सामंजस्य बनाने के बाद बार संघ ने अधिवक्ताओं का सम्मान सर्वोपरि के घोषणा कर आंदोलन को समाप्त किया है। काश यह नारा न्याय सर्वोपरि का होता, पीड़ितों के दुख दर्द से जुड़े समाधान की तरफ होता। पर इसी बीच खबर आई कि उप जिलाधिकारी ने कबाड़ियों के कई ट्रक एक पेट्रोल पंप के पास से पकड़ लिया है। लोगों का ध्यान ट्रक के गिनती में चला गया। अगली सुबह खबरों में छपा था बार संघ व उप जिलाधिकारी के बीच चल रहे आंदोलन व गतिरोध को विराम दे दिया गया है। अखबारों की कटिंग इस बात की तस्दीक करता है, हो ना हो पुरानी परंपरा फिर से बहाल हो चुकी है। वकील के बिना क्षणिक न्याय की उम्मीद पालने वालों के लिए दिवा स्वप्न से कम नहीं है। हालांकि यह सब अब भी उप जिलाधिकारी के कार्य व्यवहार पर निर्भर करता है, जो अब भी लचीला तो नहीं दिखता। पर इस पूरे ताम झाम के बीच बात करें तो लेखपालों का तनाव जस का तस बना हुआ है। एक प्राइवेट पैमाइश मात्र सामंजस्य बनाने के नाम पर 10-20 क्या 50-50 हजार तक का लेन देन जैसी चर्चा इस तहसील के लोगों के लिए नई बात नहीं है। पर जिस तरह से संघ ने आंदोलन में एकाएक पैर पीछे खींचे हैं, लेखपाल राह में अकेले छूटते नजर आ रहे हैं। और यदि वार्ता सब समाधान का बन गया हो तो तहसील के लोगों के लिए उनकी किस्मत। दरअसल कुछ दिन पूर्व मैं किसी काम से तहसील में गया था, जहां मुझे स्वच्छ भारत की दीवारों पर यह रंगीन तस्वीर नजर आई। तो यह तस्वीरें कैमरे में खबर के दृष्टिकोण से मैं कैद करने लगा, पर एकाएक मेरी नजर इस तस्वीर की तरफ गई। मेरे साथी पत्रकार मित्र ने बताया उप जिलाधिकारी ने आते ही इन दीवार के दागों पर पेंट की चादर फैलाने का आदेश पहले ही दे रखा है। फिर यह तस्वीर मेरे लिए कोई बेकार सी हो गई थी। हालांकि इन सब के पीछे दोष किसी अधिकारी का नहीं, यह दाग हमें से ही किसी के जुबान की करतूत है। मुंह छिपाकर परिस्थिति बस पिचकारे लेना पूरे हिंदुस्तान में शायद बड़ी बात नहीं, क्योंकि खाना है तो विसर्जन तो करना ही पड़ता है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। हमारे साथ समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास पांडे और आप देख रहे हैं छोटी खबर बड़ा असर।